नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जो है पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। इसके पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कैसे हम यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। फिर एक बार और समझा दूं कि ट्रिग्नोमेट्री होता है द प्रोसेस इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने आपको बताया है पहले वीडियो में कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कॉट टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर 3 चीज़ की वैल्यू आपको याद होगा तो 3 चीज़ की वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। ये ट्रिक है लर्न करने का। अगर अच्छी तरह से आप कर सकते हैं तो आराम से इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए चलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें है पाइथागोरस राइट ट्रायंगल का। ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट ट्रायंगल सबसे बड़ा रोल करता है। तो देखते हैं कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। और राइट ट्रायंगल जो है टोटल डिपेंड करता है पाइथागोरस थ्योरम पर। आपने प्रीवियस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े होंगे, यहाँ भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन ए राइट ट्रायंगल, in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides is called as Pythagoras theorem. In a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides is called as trigonometric ratio of the Pythagoras theorem। यानी पाइथागोरस थ्योरम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज कॉल्ड एज द पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का सबसे ज्यादा रोल है। पाइथागोरस थ्योरम आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आराम से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर का मतलब h के स्क्वायर इज द इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मीनिंग p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज कॉल्ड एज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर हम देखें h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कभी कभी आपको p स्क्वायर फाइंड करना होगा तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कभी कभी b स्क्वायर फाइंड करना होगा तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी को ट्रांसपोज करके हम आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ये ऑलरेडी फार्मूला पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि sin थीटा इक्वल टू p अपॉन b, cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, cot थीटा इक्वल टू b अपॉन p, sec थीटा इक्वल टू h अपॉन b और cosec थीटा इक्वल टू h अपॉन t। एक और रिलेशन है tan थीटा का, tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन sin थीटा। ये दो चीज और याद रखना है कि sin थीटा और cos थीटा की रेशियो को हम tan थीटा कहते हैं, cos थीटा और sin थीटा के रेशियो को जो है हम cot थीटा कहते हैं। और हमेशा sin थीटा जो है इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा
सेक थीटा इक्वल टू 1/sec cos थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये चीज जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन आपको लेकर के चल रहे हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम कैसे जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सब लेकर के चल रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। कि क्वेश्चन होगा कि अगर कोई फिगर्स दिया हुआ है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपको फाइंड करना है। मान लीजिए फिगर दिया हुआ है, फिगर अगर दिया है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ए बी सी, यहां पर मान लीजिए कि सी है और इसमें दिया गया है 3, 4 और 5 दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास P/H, फॉर्मूला ऑलरेडी है, याद ही रखना है। यहां पर पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल, सोना, चांदी, तौल। तो P साइन थीटा हमारा है P/H, तो P की वैल्यू हमारे पास है 3/5। इस प्रकार से सेकेंड है cos थीटा इक्वल टू B/H, B की वैल्यू हमारे पास है 4/5। थर्ड पॉइंट है tan थीटा इक्वल टू P/B इक्वल टू 3/4। cot थीटा इक्वल टू B/P इक्वल टू 4/3। sec थीटा इक्वल टू H/B इक्वल टू 5/4। 6 है cosec थीटा इक्वल टू H/P इक्वल टू 5/3। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर राइट एंगल का सभी पोर्शन आपको दिया हुआ है तो सीधा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब एक कंडीशन और आता है कि अगर कोई दो साइड का रेशियो दिया हुआ है तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर तीनों साइड दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना आसान है। अगर दो साइड के रेशियो दिया गया है तो तीसरी साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम इस प्रकार से आंसर ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।